आईपीएल से सिर्फ क्रिकेटर या टीम के ओनर या एडवर्टाइजर ही कमा रहे हैं या पूरा का पूरा इकोसिस्टम कमा रहा है। किसी भी देश की इकोनॉमी फेस्टिव सीजन में बहुत भागती है। अमेरिका में क्रिसमस में भागती है, इंडिया में दिवाली और शादी के सीजन में भागती है। और क्रिकेट तो देश में धर्म के समान है और आईपीएल उसका त्योहार है और ये 60 दिन चलता है, तो इसमें तो धूम धड़ाका होना स्वाभाविक है। पर आईपीएल से कौन कितना कमाता है, गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला और किस किस सेक्टर को कितना कितना पुश मिलता है, टोटल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, आज इस वीडियो में जानेंगे बहुत डिटेल में। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। आईपीएल दुनिया के सबसे ज्यादा देर खेले जाने वाले स्पोर्ट्स में से एक है और क्रिकेट के मामले में तो भैया ये नंबर 1 है। इसके टोटल 100 करोड़ से ज्यादा फैन है, जिसमें 90 करोड़ सिर्फ इंडिया से। आईपीएल की वैल्यूएशन है $10.9 बिलियन, जो इसको बनाता है दुनिया की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीग। नेशनल फुटबॉल लीग के बाद चाहे बास्केटबॉल हो या इंग्लिश प्रीमियर लीग, सबको पीछे छोड़ चुका है अपना आईपीएल। आईपीएल की सक्सेस का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा लो कि 2008 में जब लॉन्च हुआ था, टोटल 8 टीमें 3000 करोड़ में बिकी थी और अभी लास्ट ईयर जो नई टीम बिकी है, सिर्फ एक टीम 7000 करोड़ में बिकी है। एवरेज आईपीएल टीम की वैल्यू पिछले 15 सालों में 17 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो टीम के ओनर के लिए तो ये पैसों की खान है ही है। हम देखते हैं इकोनॉमी में कैसे योगदान दे रही है। केपीएमजी के सर्वे के अनुसार सिर्फ 60 दिन के टूर्नामेंट के अंदर 1150 करोड़ रुपए का तो डायरेक्ट खर्चा ग्राउंड पे होता है। आइए देखते हैं आईपीएल का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। सबसे पहला है जीडीपी में योगदान। जैसा मैंने बताया कि भाई साहब, जब फेस्टिवल सीजन होता है तब इंडिया में आदमी खरीदारी के लिए उतरता है, रेस्टोरेंट में भी ज्यादा जाता है, शॉपिंग भी ज्यादा करता है और आईपीएल तो एक त्योहार है। तो इस दौरान देश की ओवरऑल जीडीपी में एक बहुत बड़ा जंप आता है अलग अलग सेक्टर्स में। यूएन जनरल असेंबली फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट कहती है कि आईपीएल के थ्रू $3.2 बिलियन का इनडायरेक्ट व्यापार होता है। सेकेंड चीज, ये टूरिज्म को बूस्ट करते हैं। टोटल हर टीम में लगभग 4 विदेशी प्लेयर खेल सकते हैं। 10 टीम है तो 40 के आसपास विदेशी प्लेयर तो खेलते ही हैं, बट उसको देखने के लिए विदेशी क्राउड कितना आता है आप वो देखिए। कॉक्स एंड किंग के अनुसार भैया आईपीएल के दौरान जो ट्रेवल की बुकिंग है 30% तक बढ़ जाती है। इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में 11वें नंबर पे और टोटल वर्ल्ड में 34वें नंबर का मोस्ट अट्रैक्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। थर्ड पॉइंट, एक टूरिज्म का इंपैक्ट कहां पे आता है, होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस पे। जितने भी टूरिस्ट बाहर से आएंगे भैया होटल में रुकेंगे, इकोनॉमी बढ़ती है, उसके बाद होटल का खाना पीना बढ़ता है। प्लस जो डोमेस्टिक क्राउड भी है, शाम को भैया हम सोचते हैं दोस्तों के साथ सैटरडे संडे बाहर जाएंगे, कुछ पिज्जा विज्जा खाएंगे और वहीं पे भाई साहब आईपीएल देखेंगे, तो रेस्टोरेंट आपको पता है फुल रहते हैं। चौथी चीज जो इस दौरान उठती है वो होती है स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। जितनी भी अकेडमियां हैं जो क्रिकेट खिलाती है, उनमें एडमिशन बढ़ने लग जाते हैं। बैट की सेल बहुत ज्यादा होती है, आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की सेल बहुत ज्यादा होती है, टी शर्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं। फिफ्थ, ओवरऑल जंप इन कंजम्पशन आइटम। जैसे भाई साहब आईपीएल के दौरान आप देखो कम से कम 500 से ज्यादा कंपनियां अपना अपना ऐड कर रही है। जब 40-50 करोड़ से ज्यादा आदमी टीवी देख रहे हैं और भाई साहब टीवी पे ऐड आ रहा है, तो इन सभी कंपनियों की कोको कोला भी ज्यादा बिकती है, आदमी चिप्स भी ज्यादा खाता है, आदमी गेम भी ज्यादा खेलता है एंड एवरीथिंग, हर एक्टिविटी, हर तरह का कंजम्पशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है और पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट होता है। टीवी की सेल बढ़ जाती है, डीटीएच की सेल बढ़ जाती है, इंटरनेट कनेक्शन की सेल बढ़ जाती है। इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई सब में एम्प्लॉय लगेंगे भाई साहब। अगर होटल बिजनेस दौड़ेगा तो उसमें भी एम्प्लॉय लगेंगे, रेस्टोरेंट बिजनेस दौड़ेगा तो वहां भी एम्प्लॉयमेंट निकलेगा। अगर इतनी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट दे रही है और इनसे इनकी सेल बढ़ी तो इनको मार्केटिंग में स्टाफ लगाना पड़ेगा, इनका बाकी सेल्स में स्टाफ इनको बढ़ाना पड़ेगा, ऑपरेशन में स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। इतने सारे स्टेडियम में मैच होते हैं तो स्टेडियम को ग्राउंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है। 10-10 टीमें खेल रही है, अलग अलग जगह जा रही है, इनको सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ती है। स्टेडियम के बाहर पार्किंग वाला भी कमाता है, भेल वाला भी कमाता है, गोलगप्पे वाला भी कमाता है, एक एक व्यक्ति कमाता है। अब आते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पे। जब से आईपीएल आया है, जब से क्रिकेट का बूम चढ़ा है, नए नए स्टेडियम बनने लग गए हैं। करोड़ों की लागत से स्टेडियम बनते हैं तो वहां बनने में भी रोजगार मिलता है, इसकी मेंटेनेंस में भी रोजगार मिलता है और जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग बाहर से आते हैं तो इंडिया की रेपुटेशन इंप्रूव होती है। जैसे कतर के टाइम पे फीफा हुआ कतर में, तो पूरे वर्ल्ड मैप पे आ गया, अरे कतर क्या चीज है। तो आईपीएल की वजह से पूरे वर्ल्ड मैप पे इंडिया छा जाता है और इंडिया की पॉजिटिव इमेज निकल के आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असली कमाई जो करता है वो करती है सरकार। सरकार बोलती है भाई तू कुछ भी कर, सब में टैक्स लूंगी मैं। जैसे सबसे पहले बीसीसीआई पता है आपको, एनजीओ है। बीसीसीआई कहता है हम प्रॉफिट थोड़ी कमाते हैं, हम तो देश में क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, हमसे कहाँ है बात का पैसा। लेकिन जब आईपीएल आया तो सरकार बोली ओ भाई मोटे पैसे छाप रहा है, हमको भी पैसे चाहिए। तो जब से आईपीएल आया है बीसीसीआई टैक्स देने लग गया है। हर साल ऑन एन एवरेज 350 करोड़ का टैक्स देता है। तो अभी तक टोटल जितने भी सीजन हुए हैं इनमें मिला के 3500 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बीसीसीआई सरकार को डायरेक्टली दे चुका है और ये तो दिया बीसीसीआई ने। अब इतनी टीम ओनर ने जितना प्रॉफिट कमाया है उनका टैक्स कहाँ गया,
सरकार के पास। ये जितने क्रिकेटर 14 करोड़ 20 करोड़ में बिक रहे हैं, इनका इनकम टैक्स कहाँ गया? सरकार के पास। ये जितनी मीडिया, मोटा भाई ने इतने बड़े राइट्स खरीदे 23,000 करोड़ के, इसमें जो कमाई करेंगे टैक्स कहाँ जाएगा? सरकार के पास। ये जो तुम होटल में रुक रहे हो, यहाँ भी जीएसटी लगेंगे। ये जो तुम खाना खा रहे हो ना, वहां भी जीएसटी लगेंगे। कुछ भी करोगे टैक्स लगेगा भाई साहब। मौत और टैक्स, ये दो चीजें कभी नहीं टलती, ये तो आनी है। ये तो था आईपीएल का पूरा गणित। अब इस पूरी वीडियो में बताइए कि मैंने कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने छोड़ दिया हो कि राहुल जी ये वाली चीज तो कवर नहीं की, इसमें भी तो फर्क पड़ता है, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएंगे। देखते हैं कितना ज्यादा आप आईपीएल को क्रिकेट के नजरिए से देख रहे हैं या बिजनेस के नजरिए से। इस तरह की वीडियो आपको बहुत सारी चाहिए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।